हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिए प्रैक्टिस सेट और इसका ये पार्ट 3 होगा, तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आइए दोस्तों आज क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है बनकोट। बनकोट दोस्तों आपका एक गाँव है जहाँ से आपकी ताम्र आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, वह किस जनपद में आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका चमोली, दूसरा आपका पिथौरागढ़, तीसरा आपका देहरादून, चौथा आपका चंपावत। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका पिथौरागढ़। देखिए बनकोट ग्राम कहाँ स्थित है, जनपद पिथौरागढ़ में स्थित है और संपूर्ण ग्राम से ठीक है यहाँ ताम्र आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और ऐसे दोस्तों आपका देखिए हुडली, हुडली से देखिए दोस्तों नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं और ये कहाँ स्थित है आपका जनपद उत्तरकाशी, इंपॉर्टेंट है। ऐसे दोस्तों आपका देखिए पैटसाल, ठीक है पैटसाल से मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं और स्थिति कहाँ है इसकी, पूनाकोट गांव जनपद अल्मोड़ा। और इसकी खोज किसने करी थी, पैटसाल की खोज यशोधर मटवाल ने। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका स्वर्णलता ताल किस जनपद में स्थित है। पहला ऑप्शन आपका पिथौरागढ़, दूसरा आपका चमोली, तीसरा आपका अल्मोड़ा, चौथा आपका देहरादून। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका जनपद अल्मोड़ा। स्वर्णलता ताल कौन से जनपद में है, अल्मोड़ा जनपद में है। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, भालू डैम भी कहते हैं। भालू डैम हो या स्वर्णलता ताल हो, जनपद अल्मोड़ा में स्थित है। और इसको कब बनाया गया था, 1903 में। यह एक आपका कृत्रिम डैम है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। भालू डैम या स्वर्णलता ताल आपका जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से 2 लोगों ने भाग लिया था, उनमें से एक थे। ऑप्शन है आपके दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत, दूसरा आपका चिरंजी लाल, तीसरा आपका मोहन जोशी, चौथा आपका ज्वालादित्य जोशी। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका ज्वालादित्य जोशी जी। देखिए कलकत्ता अधिवेशन जो 1886 में हुआ था उसमें उत्तराखंड से किसने भाग लिया था, ज्वालादित्य जोशी ने। दोस्तों देखिए अल्मोड़ा में या कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1912 में। और गढ़वाल में 6 साल बाद, ठीक है गढ़वाल क्षेत्र में 1918 में कांग्रेस की स्थापना होती है। और किसके प्रयास से होती है गढ़वाल में, मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के। ठीक है दोस्तों, और ऐसे देखिए आपका अमृतसर अधिवेशन, ठीक है 1919 में होता है। गढ़वाल के 2 नेता होते हैं, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी और मुकुंदी लाल, उसमें भाग लेते हैं। और ऐसे दोस्तों आपका 1905 जो बनारस में होता है उसमें कुमाऊं के नेता भाग लेते हैं, आपका हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे जी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन आपका 1935, दूसरा आपका 1936, तीसरा आपका 1937, चौथा आपका 1941। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका 1937। चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में देखिए 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना होती है। और कौन करता है स्थापना, शांतिलाल त्रिवेदी जी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका बालचा दर्रा किसके मध्य स्थित है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका चमोली और तिब्बत। बालचा पास किसके मध्य स्थित है, चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित है। चमोली और तिब्बत के मध्य अन्य दर्रे आपके देखिए लमलंग, साथ साथ में आपका चोरी हुती, सलसला और माणा डुंगरीला, ये आपका चमोली और तिब्बत के मध्य दर्रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील कौन सी है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका बैजनाथ। कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील है आपकी बैजनाथ और नदी होगी गोमती, जनपद है आपका बागेश्वर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका भाई बहनों की ताल कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका मंसूर ताल, दूसरा आपका महासर ताल, तीसरा आपका वासुकी ताल, चौथा आपका यम ताल। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका महासर ताल। भाई बहनों की ताल किसे कहते हैं, महासर ताल को कहते हैं। जनपद टिहरी गढ़वाल में स्थित है। दोस्तों देखिए यह ताल आपका 2 कटोरी नुमा तालों से निर्मित है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, भाई बहनों की ताल कहते हैं। और जनपद आपका टिहरी, टिहरी में अन्य ताल कौन सी आपकी देखिए सहस्त्र ताल।
ठीक है। सहस्त्र ताल दोस्तों आपका गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है, बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यम ताल ये भी आपका टिहरी में स्थित है, जो सदैव बर्फ से ढका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दयारा बुग्याल स्थित है। पहला ऑप्शन आपका चमोली, दूसरा आपका पौड़ी, तीसरा आपका टिहरी, चौथा आपका उत्तरकाशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका उत्तरकाशी। दयारा बुग्याल आपका जनपद उत्तरकाशी में स्थित है। इस बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है। और दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय किसको जाता है? पर्वतारोही चंद्र प्रभा एतवाल जी को जाता है। ऐसे दोस्तों आपको देखिए उत्तरकाशी में अन्य कौन कौन से बुग्याल हैं? केदार कांठा बुग्याल, पावली कांठा बुग्याल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में दोस्तों आपका केदार खर्ग बुग्याल भी, देवदामिनी बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल, सोनागाड़, ठीक है, और तपोवन बुग्याल भी आपका कहाँ स्थित है? जनपद उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कोटेश्वर गुफा स्थित है। पहला ऑप्शन आपका चमोली, दूसरा आपका रुद्रप्रयाग, तीसरा आपका टिहरी, चौथा आपका देहरादून। तो दोस्तों आपका सही आंसर आपका रुद्रप्रयाग। कोटेश्वर गुफा कौन से जनपद में है? रुद्रप्रयाग जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिंधी मेला कहाँ लगता है? पहला ऑप्शन आपका टिहरी, दूसरा आपका चमोली, तीसरा आपका पौड़ी, चौथा आपका चंपावत। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका पौड़ी। गिंधी मेला आपका जनपद पौड़ी में लगता है। और कब लगता है? माघ में, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? गेंद का खेल भी कहते हैं, और साथ साथ में पहाड़ी होकी भी कहते हैं। और दोस्तों देखिए एकेश्वर, डाडा मंडी और थलनाड़ी आपका पौड़ी में गिंधी मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका 1939। गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना 1939 में कांग्रेस द्वारा पौड़ी में की गई, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना 1939 में कांग्रेस द्वारा जनपद पौड़ी में की गई। और देखिए प्रताप सिंह नेगी, उमानंद बड़तवाल इस संस्था के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरगोविंद पंत का जन्म हुआ था। पहला ऑप्शन आपका बागेश्वर, दूसरा आपका अल्मोड़ा, तीसरा आपका हरिद्वार, चौथा आपका नैनीताल। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका अल्मोड़ा। हरगोविंद पंत जी का जन्म चितई ग्राम अल्मोड़ा में हुआ था। और कब हुआ था? 19 मई 1885 को। दोस्तों देखिए इन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है, क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो हरगोविंद पंत जी को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा में सबसे पहले इन्हीं को नज़रबंद किया गया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कुमाऊं के कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को 1928 में देखिए बागेश्वर में इन्होंने स्वयं हल चलाकर तोड़ा था, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका खिड़ाताल स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका उत्तरकाशी। खिड़ाताल आपका जनपद उत्तरकाशी में स्थित है। ऐसे प्रमुख ताल हैं जो आपका उत्तरकाशी में है, डोडी ताल, काणा या अंधा ताल, केदार ताल, सरताल, भराड़ सरताल और पांचकंडी बयाताल। पांचकंडी बयाताल का जल देखिए हमेशा उबलता रहता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका इसमें चिनाब घाटी किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका चमोली। चिनाब घाटी आपका चमोली जनपद में स्थित है। और ऐसे देखिए दोस्तों आपका फूलना बुग्याल ये आपका चेनाब घाटी या चिनाब घाटी से आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका इसमें वसुंधरा प्रपात या वसुंधरा जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका चमोली। वसुंधरा जलप्रपात भी आपका चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। दोस्तों आपका माणा गांव में अलकनंदा नदी पर है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि वसुंधरा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो अलकनंदा नदी। और ऊंचाई दोस्तों आपको देखिए किसी बुक में 112 मीटर मिलेगी और किसी बुक में आपको 122 मीटर भी मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैराटगढ़ किस जनपद में स्थित था? पहला ऑप्शन पिथौरागढ़, दूसरा आपका अल्मोड़ा, तीसरा आपका देहरादून, चौथा आपका उधम सिंह नगर। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देहरादून। बैराटगढ़ आपका देहरादून जनपद में स्थित था। और दोस्तों देखिए महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी था आपका बैराटगढ़। और बैराटगढ़ आपका चक्राता के चौरानी चोटी पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका राजाजी राष्ट्रीय पार्क कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका 820.42।
दोस्तों देखिए राजाजी राष्ट्रीय पार्क आपका 820.42 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और 3 जनपदों में फैला आपका देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका 1972। केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना 1972 में होती है और इसका एरिया दोस्तों आपका 957 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और जनपद आपसे पूछा जाएगा तो केदारनाथ वन्य जीव विहार कहाँ है, तो आपका दोस्तों चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में फैला है आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऋषिकेश। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? ऋषिकेश, देहरादून में स्थित है। ऐसे दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कहाँ है, तो ये आपका मोहान अल्मोड़ा में है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कहाँ है? आपका मोहान अल्मोड़ा में है। और देखिए दोस्तों आपका कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, ठीक है, कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री का आपका रानीखेत में स्थित है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च आपका ताड़ीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश प्रयाग किसका प्राचीन नाम है? पहला ऑप्शन आपका उत्तरकाशी, दूसरा आपका टिहरी, तीसरा आपका पौड़ी, चौथा आपका देवप्रयाग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका टिहरी गढ़वाल। गणेश प्रयाग किसका प्राचीन नाम था? तो आपका टिहरी गढ़वाल का था। ठीक है, और साथ साथ में इसका प्राचीन नाम क्या है? धनुष तीर्थ भी है। और दोस्तों देखिए टिहरी नगर की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1815। और किसने किया था? सुदर्शन शाह ने। और पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपका कि टिहरी गढ़वाल किस नदी के तट पर है? तो भागीरथी और भिलंकना नदी के तट पर स्थित था आपका नगर टिहरी गढ़वाल। और 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल एक पृथक जनपद बना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका 12। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी है? वर्तमान में 12 हैं। और दोस्तों अगर भारत के मूल संविधान में पूछा जाता तो 8 होता, लेकिन प्रेजेंट में कितनी है आपकी? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका भीमराव अंबेडकर जी। दोस्तों भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऐसे दोस्तों आपका देखिए संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। नियम समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और दोस्तों ऐसे मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों देखिए आपका शब्द है संविधान सभा। संविधान सभा की मांग भारतीयों द्वारा 1924 में स्वराज पार्टी ने की थी। ऐसे दोस्तों आपका देखिए 1934 में, ठीक है, MN राय ने संविधान सभा के गठन के बारे में विचार दिया था। और दोस्तों देखिए 1946 में एक मिशन आता है आपका कैबिनेट मिशन योजना, और इस योजना के तहत दोस्तों भारत में संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी आपका 9 दिसंबर 1946 को। और पहली बैठक में दोस्तों 207 लोगों ने क्या लिया था? पार्टिसिपेट करा था या भाग लिया था। और दोस्तों इस बैठक में, ठीक है, जो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और 2 दिन बाद, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष घोषित किया था। जैसे दोस्तों आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी थे और आपके राजेंद्र प्रसाद क्या थे? स्थायी थे, तभी इनको हमारा प्रथम प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है, और भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों 11 अधिवेशन हुए थे। 11वां अधिवेशन दोस्तों आपका 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था लास्ट टाइम पे दोस्तों आपका PCS में कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो आपकी 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका कनाडा। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो कनाडा। ऐसे दोस्तों आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व आपका आयरलैंड से लिया गया है, मूल अधिकार आपका यूएसए से लिया गया है, ठीक है, और मूल कर्तव्य आपका रसिया से लिया गया है, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा उसको हटाया जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका भाग 3। दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान में भाग 3 के तहत अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ठीक है, किससे? 12 से 35 तक। देखिए दोस्तों, आपको 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला आपका समानता का अधिकार, दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में दोस्तों आपको 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन दोस्तों आपका मूल संविधान में आपको 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। अगर आपसे मूल संविधान में पूछा जाएगा तो आपको कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, देखिए आपका शेर वाला 100, षटकोण वाला 100 और सिंह वाला 100 और ह कौन से व्यंजन आपको बताने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका संघर्षी। दोस्तों आपका ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? संघर्षी या ऊष्म संघर्षी इसका आंसर सही होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे दोस्तों आपका देखिए अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल और व, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। द्विगुण व्यंजन 2 प्रकार के, ड और ढ। नेक्स्ट क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका कंठ, ठीक है, घ का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है, ठीक है। क ग्रुप क, ख, ग, घ और ण, ठीक है, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि घ आपका अल्प प्राण है या महाप्राण है, ठीक है, तो आपका घ महाप्राण है और साथ साथ में सघोष वर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका 52। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6, ठीक है, क्षत्रिय वाला वर्ण किसके योग से बना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका क, ठीक है, उसके नीचे हलंत प्लस षटकोण वाला 100 से मिलकर बना आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 10 मुख में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका बहुब्रीहि, ठीक है, 10 मुख किसके थे? आपके रावण के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गढ़वाल में परमार वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका कनकपाल। नेक्स्ट, टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका सुदर्शन शाह। टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त किसने करा था? सुदर्शन शाह ने। कब करा था? 1883। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। देखिए सुदर्शन शाह का 55वां शासक था, ठीक है, पंवार वंश में या परमार वंश में, इंपॉर्टेंट है। इसे कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है और इसने देखिए 2 कलाकारों को आश्रय दिया था, चेतु और माणूक। 28 दिसंबर दोस्तों 1815 को सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। और सुदर्शन शाह ने देखिए सभासार ग्रंथ को लिखा था 7 खंडों में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि सभासार ग्रंथ को किसने लिखा था? तो सुदर्शन शाह ने। और कितने खंडों में? 7 खंडों में, इंपॉर्टेंट है। और टिहरी की जनता इस राजा को बोलांदा बदरिस के नाम से पुकारती थी, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, गढ़वाल का 37वां राजा था। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका अजयपाल। गढ़वाल का 37वां राजा कौन था? अजयपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल का पहला गढ़ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका नागपुर गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 गढ़ों को जीतने वाला एकमात्र शासक, ये भी आपका था अजयपाल, ठीक है। मैंने आपको अजयपाल विस्तार पूर्वक पढ़ा रखा है, 6 या 7 मिनट का वीडियो है, जरूर देखें अपना टाइम निकाल के। नेक्स्ट और आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका अजयपाल। राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण कौन करता है? अजयपाल करता है। और कहाँ? देवलगढ़ में। पंवार वंश के, ठीक है, आपकी आराध्य देवी थी आपकी राज राजेश्वरी देवी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है।
तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।